हेलो स्टूडेंट एंड फ्यूचर डॉक्टर। ये नीट 2024 का पेपर है जो 5 मई 2024 में हुआ है। तो आज हम इसका फिजिक्स करने वाले हैं पूरा एक्सप्लेन के साथ, आंसर सीट के साथ, जिसमें आंसर की आपको मैचिंग करना है। जहाँ आप एग्ज़ाम दिए हो तो आप आंसर मिला लो। जितना भी हम मारेंगे इसमें सारा करेक्ट आंसर होगा, और कुछ गलत होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये नीट का R3 पेपर है। ठीक है, R3 पेपर है और ये हम फिजिक्स में आ गए। और ये फिजिक्स का आप देख सकते हो, फिजिक्स का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, फ्यूचर डॉक्टर सबसे फर्स्ट नंबर, जहाँ आपका अगले साल एग्जाम है नीट 2025 में, तो आप ये क्वेश्चन जरूर देखो, फुल वॉच करो, तभी आपको समझ आएगा। अगले बार भी क्वेश्चन कुछ इस तरह ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हर ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, फिर गिवन बाय 2t-1 SI यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ फोर्स भी दिया हुआ है 5 न्यूटन, और बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट पावर ऑफ इन SI यूनिट। SI यूनिट का पावर कितना हो जाएगा, तो आप जैसे ही इसको करोगे 5 × 2 तो 5 to 10, डायरेक्ट 10 आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स का, तो इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाओ मत। ओके, तो आप बने रहो चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप देख सकते हो। इफ़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रिप्लेस बाय वाइट लाइट के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हो। देयर विल बी सेंटर डार्क फिगर, देयर विल बी ए सेंटर ब्राइट, फिर ऑल ब्राइट फिंगर, या विल डिसअपेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ब्राइट वाइट फिंगरिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 219 और 82, एक्स दिया हुआ है स्लैश करके ओ दिया हुआ है लास्ट में आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा बनाने वाला है, आप इसको बना सकते हो। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, 286.81। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मैचिंग द मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले मैच करते हैं। डायमैग्नेटिक का कौन सा होता है, तो डायमैग्नेटिक का होता है आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये एक्स का दिया हुआ है। ओके, और फिर बी का मैग्नेटिक का कौन सा होता है, मैग्नेटिक का थर्ड होता है। और पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, 4 होता है। और नॉन मैग्नेटिक का x = 0। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए आपको क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 पे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर है। जहाँ आप हिंदी मीडियम में भी हो तो आप देख सकते हो, सेम क्वेश्चन होगा, क्योंकि साइड में इंग्लिश मीडियम में दिया रहता है। आप आंसर एक बार अपना मिला लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। इन द फ्लोइंग सर्किट, ठीक है, फ्लोइंग सर्किट दिया हुआ है। यहाँ सर्किट 1 2 3 4 5 सर्किट दिया हुआ है। 5 को इंटू करो 2 से, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपका ऐसे आ गया 10। तो आप इसका आंसर आप इससे अंदाज लगा सकते हो, 2 सब जगह 2 2 है, इसका अंदाज लगा सकते हो आप। 10 आया टोटल जोड़ने के बाद, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका आंसर 2 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है, ए थिन स्फेरिकल सेल्स इज चार्ज बाय सम सोर्स दिया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सी एंड पी दिया हुआ है टेकन में। ये फार्मूला आपका दिया हुआ है SI यूनिट। तो इसी फार्मूला पे आपको बनाना है। तो इसका आंसर जैसे ही आप निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी हर एक ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इससे पहले जहां आप मेरे चैनल को विजिट किए हो, तो जहां विजिट नहीं किए हो तो आप विजिट करके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम करवाए हैं वहाँ आप देखना, ये सब क्वेश्चन को मैं टिक लगवा दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को क्या कहता है। द आउटपुट y, आउटपुट में दिया हुआ है y दिया हुआ है, ऑफ द गिवन लॉजिक गेट सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन ए। y को आउटपुट लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जहाँ आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो इसी में आंसर है, ठीक है। आउटपुट वाई दिया हुआ है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ए एंड डी गेट, जैसे जब आउटपुट वाई दिया हुआ है तो दूसरा आएगा गेट में, ठीक है, एंड गेट ए एंड डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप देख सकते हो लाइट बीम पूछा गया है, ठीक है। ये लाइट बीम, जैसे आप फिजिक्स जहाँ पढ़े हो अच्छे से, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठाया गया है 8 नंबर का, ठीक है। यहाँ लाइट बीम पूछा गया है, ठीक। ये एंगुलर दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। द रिफ्लेक्ट लाइट विल बी कंप्लीट, ठीक है, बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पोलराइज्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ए टाइटली वुड 100 टर्म्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, करेंटली ऑफ 7A दिया हुआ है, द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, टेकन में दिया हुआ आपका, टेकन में फॉर्मूला ऐसा यूनिट का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का आंसर हो जाएगा आपका 4.4 MT निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा हट के क्वेश्चन है मैग्नेटिक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हो, ये फिगर आपका दिया हुआ है, 2 फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें से बोला गया है इन द एबव डायग्राम, ये डायग्राम में ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक दिया हुआ है, ठीक है, और इज मूविंग टूवर्ड सेकेंड, ये सेकेंड दिया हुआ है स्लोली, फॉर्म सेकेंड फर्स्ट दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ करेंट, मतलब ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, उसमें पूछा गया है सोलर 1 का करंट किधर आएगा, एंड द इन सेकेंड, यहाँ सेकेंड दिया हुआ है, ठीक, रिस्पेक्टली आर थ्राउट द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा ए बी और डी सी, क्योंकि जब भी ए बी और डी सी लगता है तभी करंट फॉलो होता है, ए लगेगा तो कभी नहीं होगा, सी डी होगा, ये कॉमन सेंस के आंसर है, तो इसलिए ए बी डी सी आंसर होगा। 2 बॉडीज ए एंड बी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और पूछा गया है सिस्टम आफ्टर कॉलिजन इज V2, ठीक, यहाँ V1 दिया हुआ है और यहाँ V2, द रेशियो V1 और V2 इज, तो V1 और V2 का रेशियो क्या हो जाएगा 2 बॉडी के अंदर में, तो 2 बॉडी के अंदर में आपका रेशियो निकल के आएगा 2.1, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं गिवन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना, ऐसे हम ऑप्शन आपको लगा ही दे रहे हैं, आपके पास जहाँ क्वेश्चन है तो आप टिक लगा सकते हो। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये एक्सेप्शन रीजन पूछा गया है, क्योंकि इस बार थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसलिए हो गया नीट 2024 का, कि थोड़ा एक्सेप्शन रीजन काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा ले लिया गया है, ठीक है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बार कट ऑफ कितना जाता है। चलिए रीजन दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट कौन सा हो जाएगा 2, क्योंकि ए इज ट्रू का ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है और बी इज सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक। चलिए आर इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे भी फिगर टाइप में पूछा गया है, फिगर टाइप में क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा हटके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 10 वोल्ट दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है, 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो, और 10 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ देखो वोल्ट का भी जिक्र किया हुआ है, और यहाँ 1 और यहाँ 4, तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा 10, ठीक, 4 14 प्लस करते हैं तो आपका ये रजिस्टर 1 3 हो जाएगा माइनस, और 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 8V, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये पिछले साल का ये क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द ग्राफ विथ शो द वेरिएशन ऑफ इतना, ठीक है, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई इज वेयर एक्स इज डी बोर्गिला वेवलेंथ ऑफ ए फ्री पार्टिकल्स। तो फ्री पार्टिकल्स इसमें कौन सा सीधी सी लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब कॉर्नर लाइन से स्ट्रेट लाइन होगा वो फ्री पार्टिकल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे भी बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 पे ए लाइट रे, ठीक है, एक लाइट रे है, ये फिगर दिया हुआ है आपका, तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1st नंबर √5/2, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो बोला गया, ए व्हील ऑफ ए ब्लू कार्ड इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड दिया हुआ है और बोला गया है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। ये पूरा फिगर दिया हुआ है और लास्ट में लोएस्ट पॉइंट ऑन द व्हील रिस्पेक्टिवली, तो भी दिया हुआ है आपका। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पी, पॉइंट पी मूव फास्टर देन पॉइंट क्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया है सिस्टम इज टेकन थ्राउट द साइकिल, फिर बोला गया द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC, अलोंग द पाथ BC किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर इज 4, क्योंकि इसका 0 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 19 का, आइडियल टर्न रेशियो, ये VS VP इज इक्वल टू, ठीक है, और बोला गया है इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है हम आप पे रख रहे हैं, ये कमेंट करके मुझे आंसर बताओ क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, आप जहाँ टिक लगाया तो आप वो भी मुझे बताओ, नहीं तो अगले हम कम्युनिटी गाइडलाइन में, कम्युनिटी में हम आपको इसका आंसर के साथ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ए थिन फ्लैट सर्कुलेट डिश ऑफ रेशियो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.07 नैनोमीटर फर्स्ट, देन द एक्सेशन फोर्स रिक्वायर्ड टू टेकन इट्स अवे फ्रॉम द सर्फेसिज, फ्रॉम द सर्फेसिज, सर्फेसिज पूछा गया है, तो फ्रॉम द सर्फेसिज कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये कॉमन है, इसको जहाँ मिला लिए आप तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला गया द मैक्सिमम इलोगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इज ए इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग। ठीक है, ये दिया हुआ है 8 × 10⁸ और एंड करके ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 4 ही mm होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 22 पे। 22 पे दिया हुआ है द मास ऑफ ए प्लांटेड इज 1/10, 1/10 दिया हुआ है, फिर बोला गया द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, ऑन द प्लैनेट इज पूछा गया, तो आपका ऑन द प्लैनेट इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर राइट इज 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे बोला गया n+1 डिवीजन, ठीक है, 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, 0.1 mm दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 1/100 n+1, क्योंकि जब भी आप करोगे तो इसमें आपको 100 अटैच करना होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, कैसे आपको बनाना होगा वो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 24 पे। 24 पे आप देख सकते हो, 24 पे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट पूछा गया, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट का और नेगेटिव चार्ज बोला गया है इसमें। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिटम पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट 24 का सेकेंड, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आप देख सकते हो द हॉरिजेंटल पूछा गया, द हॉरिजेंटल फोर्स 10 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं, ट्रू टू ट्रू क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से लेके चलो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। चलिए 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर ये डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर द ब्लॉक स्लाइड ओवर द फोर्स एक्सटेंडेड बाय ए ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी इज, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 3 to 5। ठीक है, 3 to 5 या इंटू भी कर सकते हो 3 to 6, तो इसका ऑप्शन नंबर इज राइट। ओके 6। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द क्वांटिटी विच हैव द सम एज दज ऑफ सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल पूछा गया, तो इसमें सॉलिड एंगल आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 पे बोला गया द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्राउट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दिया हुआ है
परपेंडिकुलर टू द रोड इज 2400 जी सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला गया है द लेंथ ऑफ द 400 जी रोड इन नियरली, 400 जी रोड इज नियरली, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 पे क्वेश्चन जो है काफ़ी रिमूवल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, 28 का तो ऐसे 28 में ये फिगर दिया हुआ है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि पलटा दिया गया है, यहाँ आई और यहाँ भी दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया 4 ए सोलर सेल्स आई भी, ठीक है, ये आई भी। फिर यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये देख सकते हो पीएन जैक्सन के बारे में पूछा गया है, क्योंकि पीएन जैक्सन अगले बार दूसरे तरह का सवाल पूछा गया था, डायरेक्ट पीएन जैक्सन के बारे में पूछा गया था, इस बार थोड़ा हट के ऑप्शन दे दिया गया। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। ठीक है, गिवन ग्राफ, इस ग्राफ में दिया हुआ है, और बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि पीएन जैक्सन में ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑफ 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, ए वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। द फर्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज दिया हुआ है, नेक्स्ट 5 पार्ट, फिर से 5 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया वो भी 5 पार्ट है, और डायरेक्ट बोला गया द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल कॉम्बिनेशन इज, तो इसका फाइनल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसका फाइनल कॉम्बिनेशन 25, 5 इंटू 5 25, तो ये 25 का भी ऐसे मत करना क्योंकि गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर इज 52 इज ऑप्शन राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे देख सकते हो, इफ x इक्वल टू 5 साइन, ये फार्मूला दिया हुआ है आपका, इसी पे आपको इंक्लूड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट राइट। ठीक है, चलिए कुछ आपको लग रहा है कि हाँ गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ इसका ऑप्शन गलत आप बता रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत है और कैसे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 पे आप देख सकते हो, ए में पूछा गया द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई इक्वल टू एच वी। ठीक है, बी में बोला गया द वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन इज सी भी बोला गया, और डी भी देख सकते हो आप। ठीक है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ए बी सी डी ओनली। ठीक है, ये नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 32 पे। 32 पे आप देख सकते हो, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, लिस्ट दिया हुआ है, आप इसका बता सकते हो क्या आंसर होगा। तो हम चलिए मैचिंग करते हैं, फर्स्ट का थर्ड, और बी का फोर्थ, और सी का सेकेंड, और लास्टली फोर्थ, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम करवा चुके हैं, जहाँ आप मेरे चैनल पे बने रहे हो तो आपको करवा चुके होंगे, आपको ध्यान में होगा, आप ऑप्शन जरूर टिक मारे होगे राइट। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर चलता है 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 34 पे इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक का सवाल है फिर से। ठीक है, 20 कंप्लीटेड ऑसोलेशन इन 5 सेकेंड दिया हुआ है, फिर नीडल इज 9.8 इंटू 10⁶ kg m स्क्वायर दिया हुआ है, फिर से बोला गया द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल इज x इंटू 10⁵ एम्पुला स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसी पे आपको बनाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट इज थर्ड, 1280 पायर स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 35, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें बोला गया है स्पीड ऑफ W RPM, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, इफ स्पीड बिकम 2 ओमेगा रेडिएशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 15 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, हम आपको लेकिन यहाँ पे 15 के 15 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आंसर के साथ। ठीक है, चलिए बने रहे आप मेरे चैनल पे। चलिए 30 नंबर देखते हैं 36 का।
ये 36 का आप बार यंग देख सकते हो, और फोर्स डेवलप इन इट्स इज पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इज राइट, 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए अब चलते हैं 37 पे। 37 का ये जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द बिट बैलेंस। ये बैलेंस पूछा गया, ये फिगर देख के आपको टोटल इक्वल फिगर है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करोगे तो आपको तुरंत आंसर हो जाएगा, ऐसे कहोगे तो चारों आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। जहां आपको लग रहा है ये गलत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए 38 पे चलते हैं। 38 पे ए स्मॉल टेंशन हैज फोकल लेंथ फॉर 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ फिर से 5.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला गया पावर ऑफ व्यूइंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना पे करेगा, तो 28 पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे देख सकते हो, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M इट is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnetic is, तो न्यू मैग्नेटिक इज क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राइट, तो ऑप्शन नंबर राइट m/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ये क्वेश्चन पेपर R3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पेपर R3 है, जो भी R3 क्वेश्चन पेपर किए हो आप डायरेक्ट ऑप्शन मिला सकते हो, कौन सा राइट बनाया हो कौन सा रॉन्ग बनाया हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। ए 10 ओमेगा एफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का है, फिर 210 वोल्ट 15 HJ सोर्स दिया हुआ है। ये भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, इसके लिए आप बेफिक्र हो, आप जहाँ मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हो तो आप क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए 41 पे चलते हैं। टू हीटिंग A and B हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 kW एंड 2 kW, 2 kW दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दिस 2 केसेस इज पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट इज फर्स्ट 2 × 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे बोला गया इफ द मास ऑफ द बॉम्ब पूछा गया, फिर मास एंड इट्स लेंथ, फिर इसमें हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन न्यू टाइम्स पीरियड, फिर कोलिनेशन इज x/2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक। फिर बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू भी हो जाएगा √2। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अब चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं 43 पे, तो 43 का देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर राइट होता है। तो 43 का आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट इज 43 का थर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 का आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी थोड़ा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, हॉरिजेंटल सरफेस के बारे में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, A and C आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे। ये डायरेक्ट इसमें बोला गया है शोइंग बॉडी, जब बॉडी मोशन में होगा तो कैसा शो करेगा, तो मोशन में जब भी बॉडी रहेगा तो ये सेकेंड नंबर शो करेगा, ठीक है। 45 का आंसर हो गया आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पे। 46 का आप देख सकते हो, 46 का ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय कनेक्टिंग, ये पूछा गया है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नेटिक इक्वल टू 1 फॉलो इन द सम डायरेक्शन एज I, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 पे। 47 का आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 47 में क्वेश्चन बोला गया द फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल टू इतना एक्ट ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t दिया हुआ है, द फैक्टर विच इज इफ अल्फा एंड बीटा और कॉन्सेंट इज, तो अल्फा एंड बीटा पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 47 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 48 पे। 48 पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से आपको देख के टिक लगाना है, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। चलिए 49 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 49 पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये P1 P2 P3, तो ये डायरेक्ट ऑप्शनल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लगा सकते हो आप, यहीं पे लगा के आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर
सी इज राइट, मतलब 3 ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं, ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए स्टील एंड रेशियो आर दिया हुआ है, एटीट्यूड ऑफ 2 आर दिया हुआ है, फ्रॉम द सोर्स सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 gm/6 r। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो फ्यूचर डॉक्टर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, ठीक है। हम नीट 2025 के लिए भी प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहो चैनल पे, तभी आपको प्रिपरेशन के साथ आपको हर चीज़ हम बताएंगे A to Z NCERT बेसिस। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।